हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जिन छात्रों ने 12th क्लास बायोलॉजी के प्रैक्टिकल के संबंध में माइटोकॉन्ड्रिया टॉपिक तैयार किया है और इसका डायग्राम अपने चार्ट पेपर पर बनाया है। तो स्टूडेंट, आप लोगों को बताएंगे कि आपसे वाइवा में इस टॉपिक से संबंधित एग्जामिनर द्वारा कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं और उन सवालों का आप लोगों को क्या जवाब देना होगा ताकि आपका वाइवा अच्छे से अच्छा हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो लेक्चर की। नेक्स्ट टाइम आपको बताता चलूँ कि इस टॉपिक से संबंधित एग्जामिनर द्वारा वाइवा में जितने संभव सवाल आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, समय बचाने के लिए उन सवालों को मैंने पहले स्क्रीन पर लिख रखा है और साथ ही साथ बच्चों मैंने माइटोकॉन्ड्रिया का टॉपिक भी मतलब डायग्राम भी स्क्रीन पर बना रखा है। ठीक है, अब मैं बारी बारी से बच्चों क्वेश्चनों को पढ़ूंगा और इनका आंसर भी आपको हाथ हाथ बताता हुआ चलूंगा और साथ ही साथ इसकी क्रियाविधि को भी समझाऊंगा कि किस प्रकार कार्य करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप लोगों से विशेष रिक्वेस्ट ये बच्चों कि वीडियो लेक्चर को पूरा देखें, ध्यान से समझें स्टूडेंट, और मेरा आपसे विश्वास है कि एक बार वीडियो लेक्चर पूरा देखेंगे तो आपका वाइवा बिल्कुल एक्सीलेंट नंबर 1 का होगा स्टूडेंट। ठीक है, शुरुआत करते हैं। देखिए स्टूडेंट, आप लोगों ने टॉपिक तैयार किया है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है स्टूडेंट, अब इस टॉपिक से बच्चों कौन कौन से सवाल हैं वो देखिए आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। चलिए मैं पहले क्वेश्चन को पढ़ता हूँ और इसका मैं आपको जवाब बताता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, देखिए आप लोगों से एग्जाम द्वारा पूछा जाएगा सबसे पहले कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? ठीक है, देखिए आंसर बता रहा हूँ, ध्यान से सुने। सभी सजीवों की कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में, सभी सजीवों की कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में अनियमित रूप से फैले हुए, अनियमित रूप से बिखरे हुए, कुछ भी कह सकते हैं, फैले हुए बिखरे हुए, ठीक है, कोशिका अंगों को माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। आई रिपीट, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान सुने। सभी सजीवों की कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में अनियमित रूप से बिखरे हुए कोशिका अंगों को माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। बस में आप लोगों को तो ये बच्चों, ये इसका पहले क्वेश्चन का आपको जवाब देना होगा जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है। तो स्टूडेंट, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर पाया जाता है। कहाँ पाया बच्चों? कोशिका के अंदर। आप कोशिका के अंदर भी बता सकते हैं, कोशिका द्रव्य में भी आप बता सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा बेटर है कि आप कोशिका में ही बताएं। ठीक है, तो ये दूसरे क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। आपसे पूछा है कि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो आप भी बताते हैं ये क्या मतलब आपका कोशिका में पाया जाता है। और आपसे थोड़ा और अलग हटके पूछे, जैसे आपने पूछ लिया जाए कि बताओ आपकी बॉडी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है या नहीं है। ठीक है, तो आप बोलेंगे 100%, क्योंकि मैंने अभी इसकी डेफिनेशन में क्या बताया था, सभी सजीवों की। अब हम लोग भी सजीव हैं, ठीक है, आप लोग भी सजीव हैं, जो पेड़ पौधे हैं, ठीक है, जो जीवित पेड़ पौधे हैं, बात सुना है आप लोग को, तो वो भी उनके अंदर ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ऐसा नहीं कि ह्यूमन के अंदर ही होता है, प्लांट्स के अंदर ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है। पास में आप लोगों को, ठीक है। तो ये कहाँ पाया जाता है बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में पाया जाता है। कहाँ पाया बच्चों? कोशिका में पाया जाता है। कोशिका किसकी? जो जीवित हो, सजीव हो, उसके अंदर। ठीक है, किसी निर्जीव लकड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, सजीव पौधे की बात कर रहा हूँ या आप किसी इंसान की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो याद रखें कहाँ पाया जाता है, ये कोशिका में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या है, यानी मेन वर्क क्या है इसका माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, तो बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेन वर्क है उसका यानी जो मुख्य काम वो है ऊर्जा उत्पन्न कराना या ऊर्जा को बनाना, किसी बॉडी के अंदर ऊर्जा को बनाना। बस में आप लोग अभी कैसे बनाता है, चलिए मैं थोड़ा हाई पे आपको समझाता हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा कैसे बनाता है शरीर के अंदर, आपके अंदर, हमारे अंदर। ठीक है, तो स्टूडेंट जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर होता है। क्या के अंदर होता है बच्चों? कोशिका के अंदर होता है। अब अपनी बॉडी के अंदर खरबों मिलियंस क्या है, कोशिकाएं अर्थात सेल हैं। ठीक है, और हर सेल के अंदर क्या है, हर सेल के अंदर क्या बच्चों? आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। बस में आपको अब ये ऊर्जा कैसा बनाएगा उसको समझो। देखिए स्टूडेंट, जब हम लोग सांस लेते हैं, सांस ले रहे हैं, ठीक है, तो अपने लंग्स जो हैं, फेफड़े जो हैं, उसमें क्या आ रही है, ऑक्सीजन जा रही है। अब ऑक्सीजन जा रही है फेफड़ों के अंदर, और फेफड़ों में क्या बच्चों? ब्लड है। क्या बच्चों? ब्लड है। और ब्लड क्या है? ब्लड क्या रहता है? अपनी बॉडी के अंदर घूमता रहता है, अपनी बॉडी के अंदर घूमता है, पूरी बॉडी के अंदर घूमता है। तो वो किसको लेकर के जा रहा है? वो ऑक्सीजन को लेकर जा रहा है, क्योंकि जब हमने देखो सांस लेते समय हमने ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन कहाँ पहुँचा? फेफड़ों में पहुँचा। फेफड़ों में कौन है बच्चों? ब्लड है। तो ब्लड उस ऑक्सीजन को लेकर के हर एक बॉडी के हर एक पार्ट में जाएगा, क्योंकि और अपनी बॉडी के अंदर खरबों मिलियंस क्या कोशिकाएं, तो ऑक्सीजन सभी में जाएगी।
और जब ऑक्सीजन जब शरीर में जाती है बच्चों तो वहाँ पर निर्माण होता है एटीपी का। क्या निर्माण होता है बच्चों? पहले एटीपी का निर्माण होता है, एटीपी। इसका पूरा नाम एटीपी का स्टैंड मैं आपको बता रहा हूँ, एड्रोसिलिन ट्राईफॉस्फेट। एटीपी का पूरा नाम क्या है बच्चों? एड्रोसिलिन ट्राईफॉस्फेट। बस में आ रही है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब हम सांस लेते हैं तो क्या अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाता है फेफड़ों पर, फेफड़ों में क्या बच्चों? ब्लड है, और ब्लड उस ऑक्सीजन को लेकर के अपने शरीर के हर पार्ट में जाएगा, और अपनी बॉडी के अंदर लाखों करोड़ों मिलियंस क्या बच्चों आपकी कोशिकाएं, तो हर कोशिका में क्या पहुंचेगी बच्चों? आपकी ऑक्सीजन पहुंचेगी। तो ऑक्सीजन के पहुंचने से वहाँ पे क्या होता है बच्चों? वहाँ पे एटीपी का निर्माण होता है, एड्रोसिलिन ट्राईफॉस्फेट का निर्माण होता है, और लगभग बच्चों लगभग 38 एटीपी का जब निर्माण हो जाता है तो इससे मिलकर के इन 38 से एक ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनता है, C6H12O6। क्या बनता है? ग्लूकोज। अब ग्लूकोज आप जानते हैं ग्लूकोज से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, कि ग्लूकोज हमारी बॉडी के लिए एक ऊर्जा का स्रोत है। आपने देखा होगा कि जब 2-3 दिन का बुखार आ जाता है तो डॉक्टर क्या है? ग्लूकोज की बोतल लगा देता है। तो रीजन उसका पर्पज क्या है? एनर्जी देना। बात समझ आ रही है आप लोगों को? ठीक है, क्योंकि अपने अंदर जब सेल अच्छे से काम नहीं करते हैं, एनर्जी नहीं बनती है, तब ये विपत्ति का समय आता है, तब जाके ये बोतल लगाई जाती है। लेकिन नेचुरली हम अगर हम स्वस्थ हैं तो एनर्जी तो हमें अपने आप से मिलती है। ठीक है, वो काम कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। बात समझ आप लोगों को? तो ये आपको मैंने ये समझाया ये एनर्जी कैसे बनती है अपनी बॉडी के अंदर। ठीक है स्टैंड। अच्छा आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए स्टैंड क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस किस है? माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस क्यों कहलाता है? क्यों कहलाता है? ऐसे लिख देते हैं इसको। चलिए मैं आपके क्वेश्चन करते हुए, क्यों कहलाता है? ये ऐसे भी हो सकता है जैसे भी लिखा था कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ठीक है, अब मैंने कहा माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस क्यों कहलाता है? पावर हाउस बच्चों इसलिए कहलाता है क्योंकि यही तो ऊर्जा बनाने का काम करता है अपनी बॉडी के अंदर या किसी भी सजीव के अंदर। ठीक है, कैसे प्रोसेस होता है? मैंने बताया ऑक्सीजन अपने बॉडी के अंदर गई, ठीक है, यानी फेफड़ों में गई, फेफड़ों में क्या? ब्लड है, ब्लड अपनी बॉडी के हर पार्ट में जा रहा है, हर पार्ट में लाखों करोड़ मिलियंस कोशिका है, सब में ऑक्सीजन पहुंच रही है, ऑक्सीजन पहुंचने से एटीपी का निर्माण हो रहा है, लगभग 38 एटीपी मिलकर के एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाते हैं, और ग्लूकोज अपने आप में क्या बच्चों? ऊर्जा है। क्या है बच्चों? ऊर्जा। बस में आप लोगों को ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस इसलिए कहलाता है क्योंकि इसके अंदर ऊर्जा बनाने का काम करता है। ठीक है, और इस माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से ही कोशिका के हर हिस्से में ऊर्जा पहुंचती है। माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से ही कोशिका के हर हिस्से में बच्चों ऊर्जा पहुंचती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कोशिका की खोज किसने की थी? देख, कोशिका की खोज की थी बच्चों अल्टमैन ने। किसने की थी बच्चों? अल्टमैन ने खोज करी थी। देखिए मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, नाम इनका अल्टमैन। कोशिका की खोज नहीं, कोशिका की खोज है ना पहले। हाँ, तो कोशिका की खोज बच्चों रॉबर्ट हुक ने, माफ कीजिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया नीचे वाला क्वेश्चन है ना, तो इसकी जो खोज की थी बच्चों वो की थी रॉबर्ट हुक ने करी थी। स्टैंड कब करी थी? 1665 में करी थी। कब करी बच्चों? 1665 में करी थी। किसने? किसी खोज बच्चों कोशिका की खोज की थी। याद रखना, इस टॉपिक से कोशिका के क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जाएंगे स्टैंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज की थी वो करती अल्टमैन ने। किसने करी थी बच्चों? मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखिए इसका जवाब मैं यहाँ लिख रहा हूँ। देखिए इस क्वेश्चन का जवाब ये करी थी बच्चों अल्टमैन। क्या था उनका नाम? अल्टमैन इनका नाम था, और ये हुई थी बच्चों 1886 में ये खोज हुई थी। ठीक है, तो कोशिका की खोज किसने की थी बच्चों? रॉबर्ट हुक ने करी थी और 1665 में करी थी, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने करी थी 1886 में करी थी, यानी 1886 में करी थी। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया हमारे शरीर में क्या काम करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारे शरीर में ऊर्जा बनाने का काम करता है। आपसे एग्जामिनर पूछे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया हमारे शरीर में क्या काम करता है? ठीक है, तो हमारे शरीर में ऊर्जा बनाने का काम करता है। ये बात याद रखें, आपके शरीर में भी माइटोकॉन्ड्रिया है, मेरे शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया है, यानी जो सजीव है, चाहे पेड़ पौधे क्यों, सबके अंदर क्या बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया ही है। ठीक है, जो एनर्जी बनाने का काम करता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम बच्चों सूत्रकणिका है। क्या बच्चों? सूत्रकणिका। इस बात को याद रखें, सूत्रकणिका, ये ठीक है स्टैंड याद रखें। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो दूसरा नाम बच्चों क्या वो सूत्रकणिका है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दिखाई कैसे देता है? यह का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया से बात चल रही है।
कि ये कैसे दिखाई देता है। बस में आप लोग कैसे दिखाई देता है उसको समझिए। तो स्टूडेंट, क्योंकि ये देखिए कोशिका यानी सेल जो होता है बहुत सूक्ष्म होता है, जो खुद हमें आँख से दिखाई नहीं देता, ठीक है। अब उसके अंदर क्या माइटोकॉन्ड्रिया, तो उसको देखना नग्न आंखों से देखना तो इम्पॉसिबल है। तो बच्चों उसको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाता है। कैसे देखा जाता है बच्चों? सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाता है। तो लगभग ऐसा बनाया गया है, जब हम कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया को देखते हैं तो ये हल्का अंडाकार भी दिखाई देता है, कभी कभी ये बेलनाकार भी होता है। लगभग इसके दो साइज माने जाते हैं, कभी कभी गोल भी इसका शेप दिखाई देता है, ठीक है। याद रखें इस चीज़ को, कैसे दिखाई देता है देखने में, अंडाकार, बेलनाकार या बिल्कुल गोल, ठीक है। इस बात को याद रखें। अच्छा, आगे देखिए, कोशिका किसे कहते हैं? कोशिका की डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है, या मानव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। ये भी छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे कोशिका से बन सकते हैं कि मानव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? क्या होती है? कोशिका होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछे? कोशिका क्या है, ठीक है। देखिए, सजीवों का शरीर की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई है, सबसे लिख लें तो ज़्यादा बेटर होगा। सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं बच्चों? कोशिका कहते हैं। बस में आप लोग को, यानी आपकी बॉडी की, हमारी बॉडी की सबसे छोटी इकाई क्या बच्चों? क्या है? कोशिका है, ठीक है। अच्छा, कोशिका बच्चों दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। ये तो होती है यूकेरियोटिक और दूसरी होती है प्रोकैरियोटिक, ठीक है। कोशिका दो प्रकार की होती है, यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें केंद्रक होता है। इसमें जो होता है केंद्रक या न्यूक्लियस होता है, और इसमें केंद्रक बच्चों नहीं होता है। याद रखना, इसमें केंद्रक होता है, इसमें केंद्रक नहीं होता है। बात में आप लोग को, और आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी कोशिका क्या होती है, ठीक है। तो अगर आपसे इसका नाम भी कभी पूछा जाता है, सबसे छोटी कोशिका क्या होती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बच्चों प्लाज्मा। क्या बोलते? बोलो प्लाज्मा बोलते हैं। इस बात को याद रखना, ठीक है। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है आप लोगों से, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर आपसे कोशिका की परिभाषा पूछी जा सकती है, या फिर आपसे यूकेरियोटिक यानी इसके जो प्रकार हैं वो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी स्टूडेंट, ठीक है। तो दोनों बात आपको समझ में आ गई। ये इसकी कोशिका की डेफिनेशन है, ठीक है, और ये कोशिका के प्रकार हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि आप माइटोकॉन्ड्रिया स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों इसकी सबसे बाहर वाली जो परत होती है, उसको हम बोलते हैं बच्चों आउटर मेम्ब्रेन्स, यानी बाहरी झिल्ली, ठीक है। अब इसके जस्ट अंदर को आप ये जो देख पा रहे हैं, ये अंदर वाली जो झिल्ली आप देख पा रहे हैं, इसको बोलते हैं बच्चों हम इनर मेम्ब्रेन्स, यानी अंदर वाली झिल्ली बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इस अंदर को बी आकार का आप शेप देख पा रहे हैं। बी आकार के जो शेप बन रहा है, इसके अंदर शेप आकृति हमने बी आकार की, बच्चे इसका बोलते हैं हम क्रस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रस्टी। बात समझ रही है आप लोगों को, ठीक है। और ये जो आपका जलेबी के आकार का दिख रहा है, ये है ना विचित्र आकृति, इसको बोलते हैं बच्चों इसको बोलते हैं हम मैट्रिक्स। इसको क्या बोलते हैं? ये जो बन रहा है सब क्या, इसको बोलते हैं बच्चों मैट्रिक्स बोलते हैं। इसके अंदर DNA वगैरह भी होता है, ठीक है। और ये जो आप देखो, ये जो इसका ये जो वाला जो यहाँ पे जो मेरा मार्कर घूम रहा है, इस पार्ट को हम, इस डिपार्टमेंट को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं आउटर कंपार्टमेंट बोलते हैं। तो इसके कुछ मुख्य भाग है, इसके बारे में मैंने आपको बताया स्टूडेंट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो यही वो टॉपिक बच्चे जो इस टॉपिक से आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, यही वो क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक में, किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।